हेलो दोस्तों, पंकज स्टडी जोन में आप लोग के स्वागत है। और आप लोग के बीच टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर लेकर आए हैं आप लोग के बीच। और उसको सबसे पहले नंबर प्रश्न बनाने से पहले आपको थ्योरी सेशन कंप्लीट कर लेना है। थ्योरी यानी कि आज हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि माना जाता है। और इसको सबसे पहला नंबर बेस से लेकर चलेंगे, बेसिक से सबसे नीचे से आएंगे। यानी कि पहले थ्योरी सेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इस पे बारी बारी से प्रश्न को सॉल्यूशन करेंगे। चलिए सबसे पहला नंबर जानते हैं कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस होता है क्या चीज़। टाइम मतलब होता है समय, और स्पीड मतलब होता है चाल, और डिस्टेंस के मतलब होता है दूरी। तो आपको सबसे पहला नंबर, सबसे थ्योरी पहला नंबर सेशन कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको प्रश्न के अनुसार बारी बारी से लेकर चलना है। तो सबसे पहला नंबर आपको कौन सा चैप्टर चालू कर रहे हैं, यानी कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम का मतलब होता है समय, और चाल का मतलब क्या होता है, तो स्पीड का मतलब क्या होता है, तो चाल। एंड चाल को और एक नाम से जान सकते हैं, गति के नाम से। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब हुआ दूरी, मतलब कितना दूरी आप गए हैं, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो उस अनुसार से सबसे पहला नंबर की समय, चाल और दूरी का मापक याद कर लेना है। मानी यूनिट क्या होता है, समय को क्या चीज़ में माप सकते हैं, चाल को क्या चीज़ में, दूरी को क्या चीज़ में। तो सबसे पहले नंबर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा समय, चाल और दूरी को। तो सबसे पहले समय देखना है, तो समय को क्या क्या चीज़ में माप सकते हैं, तो समय को सेकेंड में माप सकते हैं, आवर में माप सकते हैं। तो समय को क्या चीज़ में माप सकते हैं, तो समय को माप सकते हैं हम लोग यानी कि सेकेंड में या आवर में। उसी तरह से आपका चाल है, तो चाल को हम लोग किलोमीटर पर घंटा या मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर बड़ा यूनिट हो गया, मीटर पर सेकेंड आपका छोटा यूनिट। तो ये बिना आप लोग को जानकारी भिन्न हो जाना चाहिए कि किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए कैसे, कितना से गुना किया जाता है, कितना से भाग किया जाता है। एकदम पूरा बेस से लेके चलेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस वीडियो में। थोड़ा यहाँ से डिस्टेंस, दूरी का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लोग क्या चीज़ में माप सकते हैं, तो किलोमीटर और मीटर में। दो सबका दो दो यूनिट हुआ। समय को भी सेकेंड में भी माप सकते हैं और आवर में भी, घंटा में। चाल को हम लोग किलोमीटर पर घंटा में माप सकते हैं और मीटर पर सेकंड में भी। दूरी को हम लोग किलोमीटर में भी माप सकते हैं और मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले नंबर आपको जानकारियां ये हो जाना चाहिए कि आपको प्रश्न में दिया हुआ रहेगा, सेकेंड में कोई दिया हुआ रहेगा, तो कोई आवर में करके दिया हुआ रहेगा, कोई किलोमीटर में करके दिया हुआ रहेगा, कोई मीटर में दिया करके रहेगा, कोई किलोमीटर पर घंटा में रहेगा तो मीटर पर सब यूनिट आपका चेंजिंग होकर रहेगा। यानी कि चेंजिंग होता है, तो चेंजिंग होने के बाद आप सिंपली आप बना नहीं सकते हैं, क्योंकि सबको एक यूनिट में ढालना पड़ेगा। एक यूनिट में ढाल कर ही आप बना सकते हैं प्रश्न को, ऐसे आप डायरेक्ट नहीं बना सकते। सबसे पहले नंबर आपको जानना है कि समय का ऐसा मात्रक 2 हुआ, 1 सेकेंड, एक आपका हुआ घंटा, आवर। चाल का किलोमीटर पर घंटा, मीटर पर सेकेंड। दूरी का किलोमीटर और मीटर। सबसे पहले नंबर आपको जानना है कि सेकेंड मतलब क्या होता है, तो सेकेंड आपका समय का यूनिट है। आवर क्या है, तो आवर क्या है, तो समय का ऐसा यूनिट है। फिर चाल क्या है, तो चाल आपका किलोमीटर पर घंटा, यानी कि आपको किलोमीटर पर घंटा क्या है, तो चाल का यूनिट है। मीटर पर सेकेंड क्या है, तो चाल का है। ये नहीं समझना कि किलोमीटर पर घंटा समय का है और सेकेंड चाल का है, ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों मिलाएंगे आपस में तब आपका मतलब यूनिट चेंज हो सकता है। दूरी है, दूरी को आप क्या चीज़ में माप सकते हैं, किलोमीटर और मीटर। तो किलोमीटर किसका यूनिट है, दूरी का। मीटर भी किसका यूनिट है, दूरी का। तो सबसे पहले नंबर आपको ध्यान देना है, शुरू से एकदम बेसिक से आपको क्या करना होगा। सबसे पहले नंबर आप निकालिए फॉर्मूला कि चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, तो चाल बराबर होता है। सबसे पहले नंबर, इससे जानने से पहले आप दूरी ज्ञात कर लीजिए कि दूरी क्या चीज़ है। तो दूरी एक फार्मूला है। दूरी क्या है, चाल गुने समय का। आप ये वाला फार्मूला आप एक लीनियर वाला याद कर लीजिएगा, तो आप यहाँ से कोई चीज़ का भी निकाल सकते हैं। दूरी निकाल लिए तो चाल भी निकल जाएगा। चाल के ये
गुणांक यानी मल्टीप्लाई में समय है, तो समय को इधर ले आएंगे, भाग में हो जाएगा। तो चाल बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे। चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर दूरी, देखिए ये आपका गुना में, तो ये आपका क्या यहाँ भाग में आ जाएगा, यानी कि दूरी बटा समय हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा। आपको एक और फार्मूला बच रहा है, क्या, समय। तो समय बराबर क्या होगा, तो समय बराबर क्या होगा, तो दूरी को ऊपर रखेंगे, दूरी को ऊपर रखेंगे, और चाल जो इसका गुना में है इधर आ जाएगा आपका भाग में, यानी कि दूरी बटा चाल, समय बराबर। जब समय निकालेंगे तो दूरी बटा चाल का फार्मूला लगाएंगे, चाल निकालेंगे तो दूरी बटा समय, दूरी बराबर निकालेंगे तो चाल गुने समय। सबसे पहला नंबर यहाँ पर ये आपको आते हैं इस सेशन में लेके, यहाँ सबसे पहले नंबर क्या करना है आपको कि चाल बराबर दूरी बटा समय है। अब यहाँ से दूरी को हम क्या चीज़ में मापेंगे, तो किलोमीटर में। पहले बड़ा यूनिट आप ऐसा यूनिट सिद्ध कर लीजिए, बड़ा यूनिट आपको मालूम चल जाएगा कि कैसे किलोमीटर पर घंटा हम चाल को मापते हैं और कैसे मीटर पर सेकेंड में। तो सबसे पहला नंबर आपको दूरी को क्या चीज़ में माप सकते हैं, किलोमीटर। बड़ा यूनिट लेना है। समय का ऐसा मात्रक क्या होता है, 2 मात्रक, सेकेंड 1 आवर। तो यहाँ पर ये आवर लेना है। बड़ा यूनिट का 1 आवर होता है। ये भी बताएंगे आप लोग को कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 1 मिनट में कितना सेकेंड। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आ गया, चाल का ऐसा मात्रक। अगर इसको हम लिखेंगे इस तरह से तो किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अगला आपको आता है जैसे दूरी को हम एक चीज़ में और माप सकते हैं, मीटर में, और समय को सेकेंड में। दोनों को जब मिलाएंगे तो छोटा यूनिट क्या निकल के आएगा, मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले नंबर आपको यहाँ पे बेसिक जानकारियाँ बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को बनाने से पहले। अगर आपको बेसिक जानकारियाँ नहीं मालूम है तो आप इस चैप्टर को मतलब बोल दीजिए हाँ। एक छोटा सा गांव है जो अरुणाचल प्रदेश में है, माने भारत का सबसे छोटा गांव अरुणाचल प्रदेश में, जिस गांव का नाम है हाँ। तो उसी तरह से बस इस चैप्टर में आप लोग का भी हाँ हो जाएगा। तो अब यहाँ से जानकारी आपको पता करना है कि सबको बारी बारी से जानना है कि यहाँ से किलोमीटर आया, तो किलोमीटर किसको बोलते हैं, तो 1 किलोमीटर पूछेंगे, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो 1000 मीटर होगा। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो 1000 मीटर होगा। वैसा ही आपका आवर आ गया, पूछेंगे कि 1 आवर में कितना मिनट, तो बोलोगे 60 मिनट। अब यहाँ पर ही 1 घंटा में कई मिनट, 60 मिनट। अब उसी तरह से यहाँ निकालेंगे कि 1 मिनट में कई सेकेंड, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड। अब आता है बात कि 1 घंटा में कितना सेकेंड, तो 1 घंटा में आपका 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 60 गुने 60 बराबर 3600 सेकेंड। आपको सबसे पहले नंबर बेस नहीं मालूम तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले नंबर ये सब यूनिट आपको बहुत लाभदायक होगा। इसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्सेशन ऑफ यूनिट। सबसे पहले नंबर आपको जानना होगा कि किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में हम कैसे चेंज करते हैं, किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहला नंबर यहाँ आपको क्या करना होगा कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1000 मीटर, 1000 मीटर रख दीजिए। उसके बाद में 1 घंटा में कितना सेकेंड, तो 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 दूना 10, 18 दूनी 36। अगर आपको किलोमीटर पर घंटा में चाल दिया हुआ है, चाल दिया हो, तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना से, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, मैंने गुना कर देना है ना। अब यहाँ से आप लोग को सबसे पहले नंबर जानना है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल उठा लेते हैं, 72 किलोमीटर
पर घंटा की रफ्तार से कोई चल रहा है, उसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे देखिएगा, 72 गुने कितना से गुना कर देंगे, 5/18 से। अब किलोमीटर पर घंटा क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। 18 से काटेंगे, 18 चक 72, 4 पंजा 20 मीटर पर सेकेंड। आप अगर किलोमीटर पर घंटा को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाह रहे हैं तो आप उसे 5/18 से गुना कर दीजिए। तो आपको वो यूनिट यानी बड़ा यूनिट छोटा यूनिट में अगर चेंज करना है, बड़ा यूनिट से आपको छोटा यूनिट में चेंज करना है, जैसे 72 किलोमीटर पर घंटा है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, आप उसे 5/18 से गुना कर दीजिए। कैसे किए हैं ये भी यहाँ से देख लीजिए। आप चाले बराबर ने था ई, अब चाल दूरी में माप, चाल बराबर क्या था फॉर्मूला, दूरी बटा समय। तो दूरी हमारा किलोमीटर में मापा जाता, तो 1 किलोमीटर में 1000 यूनिट हम रखें। फिर उसके बाद में आपका क्या था, समय 1 घंटा, माने 1 घंटा में कितना सेकंड होता था, 3600 सेकंड। तब आपको मीटर पर सेकंड में चेंजिंग होगा, सेकंड में बदलेंगे तभी ना आवर को, यानी कि 3600 सेकंड बराबर 1 घंटा। तो यहाँ से काटे तो यहाँ से आया मेरा 5/18। तो किलोमीटर पर घंटा में अगर चाल दिया हो तो मीटर पर सेकंड में बदलना है तो कितना से गुना कर देना उसमें, 5/18 से। और एग्जाम्पल यहाँ एक एग्जाम्पल और उठा लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो एक एग्जाम्पल और उठा लीजिए। जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल उठा लिया, जैसे 36 किलोमीटर पर घंटा, 36 किलोमीटर पर घंटा। तो 36 गुने 5/18 कर दीजिए, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। आपको यहाँ से फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। सबसे पहले नंबर समय, चाल और दूरी को आप यूनिट मालूम करिए। समय को क्या क्या चीज़ में माप सकते हैं, तो सेकेंड और आवर में। चाल को क्या चीज़ में माप सकते हैं, किलोमीटर पर घंटा और मीटर पर सेकंड में। दो सबका 2-2 यूनिट मतलब है। फिर दूरी को क्या चीज़ में माप सकते हैं, तो किलोमीटर और मीटर में। दूरी बराबर फार्मूला क्या होता था, चाल गुने समय। चाल और गुना को मैंने चाल और समय को गुना कर देंगे, दूरी निकल जाएगा। और यहाँ से जब चाल निकालेंगे तो इधर गुना में आपका इधर आ जाएगा भाग में, यानी दूरी बटा समय। समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा चाल। इंग्लिश में लिख लीजिएगा आप लोग, मतलब अथी करके चलते। फिर उसके बाद आगे अब अगर मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ रहे, यहाँ पर ही इस पर ध्यान देना है। अगर मान लिया जाए मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुना कर देना। जैसे एग्जाम्पल उठा लेते हैं, मान लिया जाए एग्जाम्पल लेते हैं, 18/5 से गुना करने पर क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। अब उठा लेते हैं जैसे 20 मीटर पर सेकेंड। अब 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 20 जैसे वैसे लिख देंगे और इसके साथ क्या चीज़ गुना कर देंगे, 18/5 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज। 5 चक 20, 18 गुने 4 बराबर 18 गुने 4, 18 चक 72 किलोमीटर पर घंटा। अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो कितना से गुना करना है, बस जस्ट उसका उल्टा 18/5 से गुना कर देना। अब यहाँ सबसे पहले नंबर जानना है, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल ले लिए 25 मीटर पर सेकेंड। अब 25 मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है तो 25 गुने 18 ऊपर रहेगा, क्योंकि जब हम बड़ा यूनिट छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में बदलना था 18 ऊपर, और छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में बदलना छोटा ऊपर बड़ा नहीं। 18/5, 5 पचे 25, 18 पचे 90 किलोमीटर पर घंटा चेंज हो गया। मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड आपको चेंज करना है, इस तरह से बनाना है। आप पहले नंबर थ्योरी सेशन पर कंप्लीट रखिए, कमांड रखिए, उसके बाद आप मतलब बना सकते हैं, क्वेश्चन पर ध्यान दे सकते हैं। अब यहाँ पर ही सबसे पहले नंबर आपको इतना थ्योरी आप बार बार कॉपी में लिख कर रिवाइज करिए, इसको बार बार देखिए, इसको बार बार बनाइए।
और बनाने के बाद आप तब प्रश्न पर जाइए, प्रश्न बनाइए, उसके बाद फिर बनते चलते जाएगा। सब का यूनिट मालूम होना चाहिए, कितना क्या चीज़ में है चेंजिंग में, आपको सब थ्योरी सेशन कंप्लीट होना चाहिए। और कुछ तो ऐसा इसमें नहीं नज़र आ रहा है, बाकी जो होगा प्रश्न बनाते समय होगा, जो देखा जाएगा। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न पहला लेके।